भाजपा ने अयोध्या में हारा है तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग दुखित हैं। आज दिल्ली में मैं आया हुआ हूँ, जिनको मैं कहता हूँ कि मैं अयोध्या से हूँ, वो यही प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आप लोगों ने हरा दिया। आप कह रहे हैं कि अयोध्या वासी दुखित है, तो अयोध्या वासी ही ने तो हराया है ना बीजेपी के कैंडिडेट को, फिर दुखी क्यों है? आपको नहीं लगता कि राम मंदिर बनने का कोई फायदा बीजेपी को हुआ, या राम मंदिर बनने से अयोध्या वासी खुश हैं क्योंकि जब वहाँ के कैंडिडेट हार रहे हैं तो लोगों को तो यही लग रहा है कि जो अवधेश प्रसाद जी हैं वो पासी समाज से हैं। इस बार SC ST पासी और आपके कुर्मी समाज और आपके जो है मुस्लिम एक तरफा वोट उनको दिया गया। बिहार से पहले आज तक ये चर्चा थी देश में कि बिहार में जातिवादता होती है। इस बार पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़ी जातिवादता कहीं हुई है तो वह जातिवादता हुआ उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में जो लाखों करोड़ों का विकास किया योगी सरकार, मोदी सरकार, वह विकास भी कमज़ोर हो गया। अयोध्या में आज तक हम जब 2000 ईस्वी से आए हैं, 2024 की बात कर रहा हूँ, आज 2024 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ अयोध्या में जितनी विकास इस सरकार ने किया और अयोध्या में विकास जो आज के युग में हुआ है इस 10 वर्ष में उतना कभी नहीं हुआ था। लल्लू सिंह जी को टिकट मिला। लल्लू सिंह जी को टिकट काटने के लिए पूरा अयोध्या के आम जनमानस से लेकर, अयोध्या के भाजपा से लेकर, अयोध्या के प्रतिनिधि से लेकर और सभी लोग कहे थे कि इनको टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति इस 10 वर्ष से लगातार घर में बैठते हैं, बाहर निकलना छोड़ दिए, लोगों से मिलना छोड़ दिए। जो साल भर में हम लोग रामनवमी और गुरु पूर्णिमा और श्रावण में लोगों को, भक्तों का इंतजार करते थे कि भक्त आएंगे, उससे स्थान चलेगा, उससे अयोध्या का रोजगार चलेगा, अयोध्या की व्यवस्था चलेगी, अयोध्या की आर्थिक इकोनॉमी ठीक होगा। वह आज महीनों महीनों में चल रहा है, दिन प्रतिदिन उत्थान हो रहा है अयोध्या का। तो अयोध्या दिन दुगुना रात चौगुना हुआ, लेकिन भाजपा को हरा करके कहीं ना कहीं आज अयोध्या वासी सब दुखित है। विधानसभा भी होने वाला है, क्या लग रहा है फिर इस बार अयोध्या वासी क्या करने वाले? क्योंकि जिस तरीके से अभी परिणाम अयोध्या से आए हैं राम मंदिर बनने के बाद, उससे तो लोकसभा क्षेत्र अयोध्या पर ही सबकी निगाहें इस बार भी टिकी रहेंगी। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। श्री राम आश्रम के महंत जयराम दास जी मौजूद है हमारे साथ। अयोध्या से दिल्ली आए हैं और RSS संघ के संचालक भी हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वहाँ के प्रत्याशी हार गए हैं उस पर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। देखिए, अयोध्या के प्रत्याशी हार गए, उसका मुख्य कारण ये रहा है कि वो प्रत्याशी स्वयं की जिम्मेदार हैं। उसमें अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी जाएगी कि अयोध्या वासियों ने उनको 5 लाख वोट दिया है, इसलिए आप और पूरे देशवासी जो जिस तरह से लगातार अयोध्या पे आक्रमण करते जा रहे हैं वाणी के द्वारा, वह कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। और उनको ये समझना पड़ेगा वही अयोध्या है जिस अयोध्या के नाम पर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 बार केंद्र में सरकार बनाए, उसी अयोध्या के नाम पर। और अयोध्या ने 2 बार केंद्र में प्रधानमंत्री बनाया, अयोध्या ने उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बनाया गुरुजी। ठीक है, सभी लोग मानते, लेकिन गुरुजी एक सवाल जो है लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या मुख्य कारण रहा होगा कि वहाँ के प्रत्याशी लल्लू सिंह हार जाते हैं और सपा के प्रत्याशी अवधेश जी जीत जाते हैं। देखिए, इसका मूल कारण यह है कि अयोध्या विधानसभा जो है लोकसभा फैजाबाद है, ये बात सबको समझना पड़ेगा। अयोध्या विधानसभा में उन्होंने जीता है और भी 5000 वोट से जीते हैं, लेकिन जो मिल्कीपुर विधानसभा है, जो दरियाबाद विधानसभा है, रुदौली विधानसभा है, इन सबों में हारा है। मूल कारण ये रहा है कि जो अवधेश प्रसाद जी हैं वो पासी समाज से हैं। इस बार SC ST पासी और आपके कुर्मी समाज और आपके जो है मुस्लिम एक तरफा वोट उनको दिया गया। यानी कि इस बार जातिवाद हो गया क्या? इस बार बिहार से पहले आज तक ये चर्चा थी देश में कि बिहार में जातिवादता होती है। इस बार पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़ी जातिवादता कहीं हुई है तो वह जातिवादता हुआ उत्तर प्रदेश में। यह जातिवादता के कारण ही धर्म, अध्यात्म, संस्कृति को कमजोर किया गया। और आपको बता रहा हूँ, गुरुजी बनने का कोई फायदा तो नजर नहीं आया बीजेपी। आपको बता रहा हूँ कि श्री राम मंदिर जो बनाए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना, और अयोध्या में जो विकास हुआ है 4 लाख करोड़ का विकास, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जितना विकास नहीं हुआ उससे ज़्यादा विकास अयोध्या में हुआ। अयोध्या के नागरिक दुखी हैं, अयोध्या के संत महात्मा दुखित हैं, अयोध्या के जनमानस दुखित हैं। इस संदेश से जो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं देश को, क्योंकि भाजपा ने अयोध्या में हारा है तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग दुखित हैं। आज दिल्ली में मैं आया हुआ हूँ, जिनको मैं कहता हूँ कि मैं अयोध्या से हूँ, वो यही प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आप लोगों ने हरा दिया, इसमें हमारी
क्या भूमिका हराने में? हम लोगों ने पूरा प्रेशर दिया, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया जिताने का, लेकिन जो जातिवादता हुई वो इतनी प्रकाष्ठा पे जातिवादता हुई कि धर्म कमज़ोर हो गया, अध्यात्म कमज़ोर हो गया, अयोध्या का विकास कमज़ोर हो गया। अयोध्या में जो लाखों करोड़ों का विकास किया योगी सरकार, मोदी सरकार, वह विकास भी कमज़ोर हो गया। अयोध्या में आज तक हम जब 2000 ईस्वी से आए हैं, 2024 की बात कर रहा हूँ, आज 2024 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ अयोध्या में जितनी विकास इस सरकार ने किया और अयोध्या में विकास जो आज के युग में हुआ है इस 10 वर्ष में उतना कभी नहीं हुआ था। जो साल भर में हम लोग रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और श्रावण में लोगों को, भक्तों का इंतजार करते थे कि भक्त आएंगे, उससे स्थान चलेगा, उससे अयोध्या का रोजगार चलेगा, अयोध्या की व्यवस्था चलेगी, अयोध्या की आर्थिक इकोनॉमी ठीक होगा, वह आज महीनों महीनों में चल रहा है। दिन प्रतिदिन उत्थान हो रहा है अयोध्या का। तो अयोध्या दिन दुगुना रात चौगुना हुआ, लेकिन भाजपा को हरा करके कहीं ना कहीं आज अयोध्यावासी सब दुखित है। आपको बता दूं, गुरुजी मैं बीच में रुकूंगी, माफी चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि अयोध्यावासी दुखित है, तो अयोध्यावासी ही ने तो हराया है ना बीजेपी के कैंडिडेट को, फिर दुखी क्यों है? आपको नहीं लगता है कि राम मंदिर बनने का कोई फायदा बीजेपी को हुआ, या राम मंदिर बनने से अयोध्यावासी खुश हैं? क्योंकि जब वहाँ के कैंडिडेट हार रहे हैं तो लोगों को तो यही लग रहा है कि विकास तो हुआ है लेकिन गरीबों का नहीं हुआ है। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बीजेपी को तो फायदा पूर्ण हुआ है, इसको अपना कहिए कि फायदा नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? कैंडिडेट तो हार रहे हैं। अयोध्या का कैंडिडेट हारे, लेकिन अयोध्या के नाम पे पूरे देश में जीते हैं। आप ये भी तो देखिए, उड़ीसा में पूरी तरह से सरकार अपनी हो गई, पूरी का पूरी सीट मध्य प्रदेश लाया गया है, राजस्थान में सीट लगाया गया, जहाँ केरल में कोई सीट नहीं था, केरल आया। जन्मभूमि जहाँ पे श्री राम जी को विस्थापित किया गया, वहाँ से नहीं जीते तो आपको मतलब क्या फायदा फिर अन्य स्टेट से? अयोध्या जी में राम जी को स्थापित किया गया है, तो उसमें अयोध्या में कैंडिडेट हारे हैं। उनका मूल कारण मैं आपको बता दिया हूँ कि पूर्ण तरह जातिवादता हावी था, पूर्ण तरह अयोध्या में, यही थी मामला। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी थे, यदि उस प्रत्याशी के उनके स्वयं का यदि बालक विकास जी को टिकट मिला होता तो 3 लाख वोट से विकास जी जीतते, लेकिन लल्लू सिंह जी को टिकट मिला। लल्लू सिंह जी को टिकट काटने के लिए पूरा अयोध्या के आम जनमानस से लेकर, अयोध्या के भाजपा से लेकर, अयोध्या के प्रतिनिधि से लेकर और सभी लोग कहे थे कि इनको टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति इस 10 वर्ष से लगातार घर में बैठते हैं, बाहर निकलना छोड़ दिए, लोगों से मिलना छोड़ दिए। आपके कहने का मतलब है कि अयोध्या के जो प्रत्याशी लल्लू सिंह हारे हैं, उनका खुद का व्यक्तिगत कारण रहा है, वो लोगों के बीच में नहीं जा, कभी नहीं गए। आप बताइए, व्यापारियों का घर द्वार मकान टूट गया, व्यापारियों को सांत्वना तो देना चाहिए। अरे आपसे कोई पैसा मांग रहा है? कोई पैसा नहीं मांगता किसी से, लेकिन सांत्वना देना चाहिए। अभी चुनाव में नहीं निकले, चुनाव में निकलना चाहिए कि व्यापारियों को सांत्वना देना चाहिए कि आपका जो टूटा कोई बात नहीं, गलती हुई, हम आगे इसका भरपाई करवाएंगे, सरकार से करवाएंगे, मत करवाएंगे। विपक्ष की जो सपा की पार्टी है उसने इसी बात का फायदा उठाया है, पूर्ण फायदा उठाया सपा के प्रत्याशियों ने, पूर्ण फायदा। और जब से जीते हैं तब से क्या कराएंगे, भगवान मालिक हैं। एक वीडियो सपा के प्रत्याशी अवधेश जी का वायरल हो रहा है, जो एक एंकर उनसे जय श्री राम शुरू में बोलने के लिए कहता है, लेकिन अवधेश जी मतलब चुप बैठते हैं, 1 मिनट तक ना जय श्री राम बोलते हैं ना कुछ बोलते हैं। इससे क्या समझा जाए? देखिए, इससे समझा जाए कि उनकी अज्ञानता, उनकी अमर्यादिता, उनकी वो बचपना, बुढ़ोती हो गई, उम्र 55 की है और दिल बचपन की है। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उन्हीं के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं अपना मुख्यालय में लखनऊ में सभी सांसद, विधायक, एमएलसी के बीच में रामनामा ओढ़ते हैं और उसके बाद राम लला जी का तस्वीर को स्वीकारते हैं और जय श्री राम लगाते हैं, उद्घोष करते हैं। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फोटो है। अयोध्या के कुछ लोग गए थे जो सपा के समर्थक हैं, वो लोग मिलने के लिए, तो जब वो उनके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, तो वो एक छोटे तबके के व्यक्ति, एक सांसद ही जीत गए जीवन में पहली बार किसी तरह, तो उनको तो जय श्री राम कहना चाहिए। और अयोध्या वासियों ने उनको वोट दिया है, कोई विलेत और अमेरिका, रूस, जापान के लोग उन्होंने वोट नहीं दिया, अयोध्या के लोग वोट दिए हैं। तो इसीलिए उनको अयोध्या के जनमानसों को सम्मान करते हुए जय श्री राम का नारा देना चाहिए, जय सिया राम बोलना चाहिए। और अयोध्या की जो गरिमा, अयोध्या की जो महिमा और अयोध्या की जो मर्यादा है, उसको ध्यान में रख करके 5 वर्ष उनको लगातार काम करना पड़ेगा। और यदि उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो 5 वर्ष सांसद रहेंगे ही रहेंगे। उनके खिलाफ अयोध्यावासी, समुच्च अयोध्यावासी एक तरफा उनका विरोध कर देंगे। आने वाले समय में विधानसभा भी होने वाला है, क्या लग रहा है फिर इस बार अयोध्यावासी क्या करने वाले? क्योंकि जिस तरीके से अभी परिणाम अयोध्या से आए हैं राम मंदिर बनने के बाद, उससे तो लोकसभा क्षेत्र अयोध्या पर ही सबकी निगाहें इस बार भी टिकी रहेंगी। देखिए, विधानसभा में
फैजाबाद लोकसभा के 5 विधानसभा अयोध्या में पड़ते हैं, पाँचों प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये अभी आप लोग अपने न्यूज़ चैनल पे हमारी वाणी को लिख लीजिए। दूसरी बात आपको बता दूं, पुनः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएंगे और पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो इस बार बीजेपी की इतनी ज़्यादा सीटें नहीं आ पाई जितना लोग कह रहे थे। कहीं ना कहीं सपा की 37 सीटें आई। उत्तर प्रदेश में नहीं आने का मूल कारण ये हुई है कि पूर्ण तरह से जातिवादता हावी रही है। और जीत जाते गुरुजी तब आप कहते हैं कि जातिवाद नहीं हुआ है। बीजेपी के कैंडिडेट हार रहे हैं तो आप कह रहे हैं यूपी में जातिवाद हुआ। ऐसा है। पिछले 2014 और 2019 में नहीं हुआ था जातिवाद। नहीं, आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2014, 2019 भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर प्रचंड बहुमत में सरकार बनाया गया राम मंदिर के नाम पर। और आप कहेंगे कि राम मंदिर बन गया तो क्यों नहीं बना? राम मंदिर बनने के बाद लोगों में ये इस बार जो बयान हुई है, बयान 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया। क्या? पहला कि हर लड़कियों को 800 रुपया प्रति महीना मिलेगा। साल में 1 लाख रुपया हर अकाउंट को मिलेगा। उसके बाद आपको जितने अनाज पानी फ्री में हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उसके डबल अनाज पानी मिलेंगे। ये सब चीज़ें लगातार जो बयान दिया गया है, उसके बाद दे दिया गया कि यदि प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से हो जाएंगे, 400 पार कर जाएंगे तो संविधान उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि आप भी मानते हैं कि 400 पार का जो ये लोगों ने नारा दिया है वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव डाल दिया अयोध्या में। देखिए, 400 पार का नारा उल्टा प्रभावित किया, प्लस उससे ज़्यादा जो उल्टा प्रभावित किया वो ये प्रभावित किया कि अयोध्या लोकसभा के प्रत्याशी लल्लू सिंह स्वयं उन्होंने क्या कह दिया कि जब 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान को उलट देंगे। ये उनकी अमर्यादित टिप्पणी जो आग में घी देने का काम किया और पूरा उत्तर प्रदेश हराने का जो काम किया, वो एकमात्र लल्लू सिंह जी का वक्तव्य। उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया कि अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 40 सीट हार गई भाजपा। तो देखिए गुरुजी ने साफ तौर पे बता दिया है कि अयोध्या के प्रत्याशी लल्लू सिंह आखिर क्यों हारे हैं, क्योंकि गुरुजी कई सालों से वहाँ पर आश्रम चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा प्रदान की जाती है वहाँ के गुरुकुल में। तो गुरुजी ने साफ तौर पे सारी चीज़ें बताई है, क्योंकि वहाँ के बारे में इनसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं बता सकता है। तो आगे आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। धन्यवाद आपको भी। एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सनातन हैं। और जो लोग कहते हैं कि अयोध्या जाना और दुकान में सामान नहीं लेना, अयोध्या जाना और तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं, उनको मैं बता दूं कि कल भी जय श्री राम थे, आज भी जय श्री राम है और कल भी जय श्री राम रहेंगे। वो न भूतो न भविष्यति, कोई इसको मिटा नहीं सकता है।